हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको ऑफिशियली मिलते रहता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है, खासकर इंटर की जो लड़कियां हैं, देखिए इंटर की लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलने वाला है, तो उसी पे ये वीडियो है। चलिए, सबसे पहले आपको आना है। देखिए, जो लड़कियां गलती करते हैं, खुद से फॉर्म नहीं भरती हैं, वो चाहे तो खुद से अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भर सकती है। उनको जानकारी ये चीजें होनी चाहिए। पहले आते हैं ऑफिशियल साइट के। आपको गूगल में सर्च करना है, फोन में मेधा सॉफ्ट, क्या सर्च करना है? मेधा सॉफ्ट। इसके नीचे आना है, आप होम पेज पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जो ये इसका ऑफिशियल साइट है, ये नीचे लेके चला जाएगा, ई कल्याण के साइट पर लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। नीचे आप आइएगा तो देखिए ऊपर 10th वाला रहता है, मुख्यमंत्री, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका, तो 10th वाला ये हो गया। जैसे ही नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 10+2, देखिए ये शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो आपका मार्कशीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्कशीट होना चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। मार्कशीट में जो डिटेल्स होगा वही डिटेल्स आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियों का ये गलती होता है, खैर इसमें तो लड़कों का नहीं है, लड़कियों का ही है। आपका नाम मैच करना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, देखिए दोनों मैच करना चाहिए, आधार कार्ड से और आपका रियल कार्ड से मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी चाहिए। क्या चाहिए? ईमेल आईडी चाहिए, चालू ईमेल आईडी चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ये इतने मुख्य रूप से 4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चाहिए, चालू चाहिए। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन खुद से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम करके दिखाते हैं। हाँ, देखिए जो भी लड़कियां पास हैं, मतलब पास का मतलब ये नहीं होता है केवल फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या मेरिट, ऐसा नहीं है। इंटर में जो भी लड़कियां पास है, देखिए 12th जो भी लड़कियां 2000 में पास की हैं, सबको सरकार ने पहले ये 15,000 जो होता था, अब कितना हजार रुपया हो गया है? 25,000 रुपया हो गया है। मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, BC1 से, BC2 से, SC ST दिव्यांग, कोई भी कैटेगरी की लड़की है, अगर बिहार बोर्ड से 12th पास कर गई है तो उसे कितना मिलेगा भाई? 25,000 रुपये मिलेगा। कितना? 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देखिए आपको 25,000 ये तो मिल ही रहा है, तो ये सबके लिए सभी लोग जरूर फॉर्म भर देंगे। और साथ में जो लड़कियां SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, SC और ST से बिलोंग करती हैं, उसमें क्या है कि अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन आया है, तो आपको 15,000 रुपये मिलेगा। और आपका सेकेंड डिवीजन है तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपये। मतलब समझ लीजिए, अगर लड़की हैं आप, मतलब और लड़की में आपका कैटेगरी जो है, अगर SC या फिर आपका ST है, तो आपको कितना मिलेगा? 25,000। ये तो सबको मिलेगा। देखिए इसी बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, 25,000 सबके लिए है, प्लस की SC ST जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये आपको अपने तरफ से देता है, फर्स्ट डिवीजन पर 15,000 देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक लड़की है जो SC ST से है, तो उसको तो 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। और जनरल सबके लिए प्लस 15,000, कितना हो जाएगा भाई? 40,000 रुपये हो जाएगा। 40,000 रुपये एक लड़की को मिलने जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई मतलब SC ST की लड़की है और उसका सेकेंड डिवीजन आया है, तो 25,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 25,000 सबके लिए, क्योंकि पास है वो, और उसको और अलग से मिलेगा 10,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा आपका? 35,000 रुपये हो जाएगा। तो SC ST कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, फर्स्ट डिवीजन है तो 40,000, और सेकेंड डिवीजन आई है तो आपको 35,000 लेना ही लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। आपको दोनों फॉर्म भरना है, अलग अलग साइट है इसके लिए। यहाँ पे नॉर्मल के लिए है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, देखिए यहाँ पर नॉर्मल के लिए है। यहाँ पे 10+2 के इस पर क्लिक करना। डेट को लेकर टेंशन नहीं लेना, हाँ डेट बढ़ेगा आपका, भले 15 मई तक अंतिम तारीख है, लेकिन ये डेट बढ़ते जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको इसी महीना में फॉर्म भर देना है, ज़्यादा ये नहीं है। इसका नियम यहाँ पे दिया गया रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ समझना है, सबसे ज़रूरी क्या बात है कि अक्सर ये लड़कियां ध्यान नहीं देती हैं, आपका जो अकाउंट हो वो आधार से लिंक होना चाहिए। स्पष्ट यहाँ पर डैशबोर्ड पर चलता है कि आपका जो प्रोत्साहन राशि का पैसा है, वह आपका मतलब कि जो बैंक अकाउंट है उससे आधार लिंक होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग NPCI बोलते हैं, आपका DBT बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा जा रहा है, ऊपर चल रहा है, किसी भी योजना हेतु आपका आधार बैंक खाता से सीडेड, DBT के लिए नहीं है। तो आप कृपया अपना आधार
अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराएं, ताकि जो पैसा, देखिए यही कारण कि इसमें अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाता है, क्योंकि आपका आधार बेस्ड पेमेंट होता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि इस पर मेरा अलग से वीडियो आ जाएगा कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है कि नहीं, डीबीटी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह दिया है, स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप। लड़कियां खुद से कर सकती हैं और आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का रूल्स रेगुलेशन दिया गया है कि मैंने पढ़ लिया है। और आपको यहाँ पे एक घोषणा देना होता है कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं बिहार राज्य के निवासी हूँ, इस रूप में घोषणा देना होता है। कंटिन्यू करेंगे और देखिए स्पष्ट यहाँ पे मांगा जाता है आपको क्या क्या चाहिए भाई, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फुल नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर 10+2 मार्कशीट के अनुसार। वैसे ही आपको फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, और डेट ऑफ बर्थ किसके अनुसार डालना है, तो मैट्रिक के अनुसार डेट ऑफ बर्थ डालना यहाँ पर दिया गया रहता है। फिर आपको टोटल मार्क्स देना डालना होता है कि आपका टोटल कितना नंबर आया था, ये डालना होगा। और मैरिड में तो भाई अगर यस आप कीजिएगा, ये भूल के भी नहीं कीजिएगा, अगर यस कीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नो ही रहना चाहिए। तो अगर आपके शादी भी हुई है तो आप नो डाल दीजिएगा, ये कोई किसी को ऑफिशियली तो पता है नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर रोल नंबर वगैरह, सबसे जरूरी क्या है आपका आधार वेरिफिकेशन, इसी पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आपका आधार सही सही डालिएगा, मतलब आधार नाम जो होगा, आधार पे नाम जो होगा डालिएगा, आधार नंबर सही डालिएगा, और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों मैच करना चाहिए आपका मार्कशीट से। और आधार वेरिफिकेशन होता है बाकायदा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालिएगा तो ओटीपी डालना होगा, फिर ईमेल का ओटीपी जाएगा, तब ये प्रीव्यू होगा। और फाइनली ये आपको आएगा पीडीएफ, इसका प्रीव्यू करने के बाद पीडीएफ आएगा, उसे आप प्रिंट करके जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ से आपका ये काम कंप्लीट होता है, तो आप इसे प्रिंट करके जरूर रखिएगा। जब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस यही है, ठीक है। अब आप जब इंतजार कीजिएगा तो आपको इसका 1 सप्ताह के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जो आएगा इस रूप में आएगा कि आपको अब फिर से ऑनलाइन करना होगा, मतलब कि ये तो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसमें कुछ डिटेल्स आपको मांगे जाएंगे और उसको सबमिट करना होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सही सही होगा, इसके बाद आप क्या क्या होता है, डिपार्टमेंट इसका वेरिफिकेशन करता है। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा, इसका प्रोसेस है, यहाँ पर गाइडलाइंस में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका क्या गाइडलाइन है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका बैंक वेरिफिकेशन होता है, वह डिपार्टमेंट करता है। कौन करता है, डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा आपका जो डिटेल्स है उसका वेरिफिकेशन होता है, इसलिए आप लोग सही सही डालिएगा। बाकी किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका भरपूर सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा चाहें तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9801223580। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप लोग किसी अच्छे जानकार साइबर कैफ से जरूर फॉर्म भरवाइएगा, या खुद से आता है तो खुद से भर लीजिएगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद हर 2 दिन 3 दिन पर या डेली चेक करते रहना चाहिए आपको ईमेल आईडी, और अपना मैसेज चेक करते रहना चाहिए कि बिहार बोर्ड ने आपको मैसेज तो नहीं दिया, और मैसेज दिया तो तुरंत उसको ऑनलाइन करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको ऑफिशियल मिलती रहेगी। और किसी तरह का डाउट होगा आपको भरपूर सहयोग किया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।